हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग समझेंगे कि रियल ग्राउंड में हम लोग पीएचडी में करते क्या हैं, ठीक है, और कैसे करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखिए, अगर हम आपसे सिंपली पूछे उसका मीनिंग कि भाई पीएचडी में करते क्या हैं, तो आप लोग बोलिएगा सर पीएचडी में तो रिसर्च करते हैं। और आपसे पूछे कि भाई रिसर्च में क्या करते हैं, तो वही रटा रटा लाइन बोलिएगा कि सर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, उसी को तो रिसर्च बोलते हैं। क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, 100% करेक्ट है। बट है क्या ना, ये आपका थ्योरेटिकली करेक्ट है। ठीक है, ये लिटरेचर पे लिखा हुआ चीज है, इसको आप प्रैक्टिकल ग्राउंड में नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो इस फील्ड में उतरने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए बच्चों कि पीएचडी में करते क्या है। और अगर फील्ड में उतर चुके हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब एडमिशन लेने से पहले भी आपको एक हिंट रहना चाहिए कि भाई इसमें हमको ओवरऑल करना क्या है। ठीक, तो उसी पे बात करेंगे। तो पीएचडी लिटरेचर में यानी थ्योरेटिकली क्या होता है वो तो आप समझ गए, जो रिसर्च करना होता है, जो आप डिफिनेशन भी अच्छी तरह जानते हैं। फिर टॉपिक सिलेक्शन करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले ना टॉपिक सेलेक्ट करते हैं पीएचडी करने के लिए। अब इसमें जो जानने का जरूरत आपको है ना वो ये है कि रिसर्च जो टॉपिक होता है, ऐसा नहीं हम लोग उसको कोई स्ट्रीम पे करते हैं कि भाई हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम पे पीएचडी कर रहे हैं, मतलब कॉमर्स में पीएचडी कर रहे हैं, आर्ट्स में पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कॉमर्स तो एक बहुत वाइडर अब ये हो गया ना, मतलब बहुत समझो वाइडर स्कोप हो गया वो। नो डाउट हम लोग कॉमर्स से ही करेंगे, बट कॉमर्स में बहुत सारा सब्जेक्ट है कि नहीं, उस सब्जेक्ट में भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से करेंगे। कॉमर्स तो बहुत बड़ा स्ट्रीम हो जाता है। कॉमर्स के फिर नीचे अलग अलग सब्जेक्ट, अकाउंट्स, बीएसटी, मार्केटिंग, फाइनेंस, टैक्स, है ना, एचआर, ये सब टॉपिक है जो आप एमकॉम में अपना पढ़ के आए होंगे या मैनेजमेंट में पढ़े होंगे। अब इसमें से भी मान लीजिए फाइनेंस लेते हैं, अब फाइनेंस में भी बहुत सारे अलग अलग चैप्टर है। तो चैप्टर में भी नहीं, पूरा कॉमर्स में भी नहीं, पूरा चैप्टर में भी नहीं, तो पूरा फाइनेंस का कोई छोटा सा टॉपिक उठा लेते हैं, छोटा सा टॉपिक उठाते हैं और उस पर रिसर्च होता है। जैसे कि मान लीजिए फाइनेंस में एक वर्ड का जिक्र करते हैं, जैसे हम यूपीआई, यूपीआई बहुत फेमस है अभी, तो वो फाइनेंस का कैटेगरी में जाता है। तो आप यूपीआई पे रिसर्च कीजिएगा ऐसे, या मान लीजिए म्यूचुअल फंड पे रिसर्च कीजिएगा ऐसे, या लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं ऐसे, सिर्फ इस पे एक पर्टिकुलर वर्ड लिए, टॉपिक लिए, उस पर पर्टिकुलर रिसर्च हो रहा है। समझ में आ रहा है? या दो कंपनी को आप कंपेयर कर रहे हैं, उस पर रिसर्च हो रहा है कि नहीं। कंपैरिजन भी चलता है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कंपेयर कर सकते हैं, बैंक को चाहे कंपनी को, अलग अलग टॉपिक को कंपेयर करके भी दिखा सकते हैं, या किसी एक ही कंपनी में डिटेल्स कर सकते हैं। ठीक है, एचआर को लेकर के, या अलग अलग जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कैसे हेल्प कर रहा है, या मोटिवेशन का जो अलग अलग इंसेंटिव है वो कैसे हेल्प कर रहा है कंपनी को। तो ये सब क्या अलग अलग टॉपिक बन सकता है। अब जो चीज होता क्या है ना कि एक बार टॉपिक लेने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक रिसर्च गैप को। टॉपिक सिलेक्शन से पहले एक चीज को ध्यान रखना पड़ता है, रिसर्च गैप उसमें आएगा कि नहीं आएगा। अब रिसर्च गैप बोलते ही बच्चा लोगों को क्या लगता है ना कि रिसर्च गैप मतलब हम लोग लिटरेचर में क्या पढ़े थे भाई, कुछ यूनिक, कुछ अलग निकाल के देना है। ऐसे वर्क नहीं करता, यही तो बात है, रियल ग्राउंड पे ऐसे वो वर्क नहीं करता। रियल आपका जहां पर सिलेक्शन होगा ना टॉपिक का, तो वहां पर ऐसे नहीं होगा। वहां पर क्या होता है कि जनरली जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है ना, वो सब जनरली पीएचडी कैसे कराएगी आपको। सेंट्रल का भी ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, बहुत टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी सभी जो एकदम नामी नाम यूनिवर्सिटी है ना, वही आपको बहुत ही यूनिक टॉपिक पे करने देगी। पहले तो कड़वा सच ये जान लीजिए, जो आप टॉपिक लेके जाइएगा ना, 95% चांस रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्शन का बहुत सारा कारण बनता है, 5% ही चांस है कि आपको टॉपिक सेलेक्ट होगा, मतलब 95% चांस है आपको टॉपिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके गाइड जो होंगे, अलॉट होंगे, वो आपको बोलेंगे नया ये टॉपिक लेकर के, या वो खुद सजेस्ट करेंगे। अब गाइड कौन होता है? गाइड जनरली समझ लीजिए जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिएगा, वो आपके एक परमानेंट वहाँ के प्रोफेसर होंगे, उनके अंडर में रह के आपको काम करना, समझ लीजिए आपके लिए वही माई बाप है, वो जो बोलेंगे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हीं के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो टॉपिक सिलेक्शन इस प्रकार से होता है। अब देखिए, जैसे आपको रिसर्च गैप को लेकर हम बता रहे थे कि रिसर्च गैप में कुछ एकदम बहुत यूनिक नहीं, मैक्सिमम टाइम क्या होगा रिसर्च गैप को लेकर के, कि मैक्सिमम टाइम रिसर्च गैप को लेकर आप ऐसा समझिए कि एक टॉपिक जैसे हम लोग लेते हैं फाइनेंस का, जैसे कि यूपीआई का, जैसे आप उदाहरण दिए थे। अब यूपीआई जो है बिजनेस को बूस्ट कर रहा है, नो डाउट बिजनेस को बूस्ट कर रहा है, और एकदम सच बात है। अब इसको ना हम लोग आप करते क्या है, अलग अलग टॉपिक में मल्टीपल टॉपिक तोड़ने के लिए, मतलब एक ही टॉपिक पे मल्टीपल टाइम पीएचडी हो सके, इसके क्या करेंगे, बस छोटा सा वेरिएशन कर देते हैं। छोटा सा वेरिएशन करने एक नया टॉपिक बन जाता है, बिल्कुल नया रिसर्च गैप कंप्लीट। देखिए, यूपीआई बिजनेस को बूस्ट कर रहा है, ये तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हो गया ना एक वर्ड बोलने से। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे खाली यूपीआई बिजनेस को बूस्ट कर रहा है इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, बस एक छोटा वर्ड ऐड किए, इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, कंप्लीट नया टॉपिक।
बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एक छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है। अब सिर्फ वो ऐड करने से क्या हो गया, वो बिल्कुल नया टॉपिक बन गया। ऐसा कैसे? देखिए होता क्या है कि अब यूपीआई जब लॉन्च हुआ तो वो तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिस्पॉन्स देगा ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रिस्पॉन्स देगा, देगा कि नहीं? तो समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में 33 स्टेट है। अब 33 स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में पीएचडी करने जाएगा, यानी कि एक ही टॉपिक पे सिर्फ यूपीआई पे बिजनेस को लेकर के कि बूस्ट कर रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए 33 अलग अलग टॉपिक बन गया और 33 बच्चा उस पर रिसर्च कर सकता है। सेम लाइकवाइज 28 स्टेट है अपना भारत देश में, तो आप सोचिए हर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट से अगर कीजिएगा तो कितना सारा मल्टीपल टॉपिक बन गया, मतलब एक ही टॉपिक पर कितना मल्टीपल टाइम्स पीएचडी हो सकता है। तो रियलिटी कुछ ऐसे वर्क करता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, आई होप ये समझ में आ गया टॉपिक सिलेक्शन करना कैसे है और रिसर्च गैप हम लोग मेनली निकाले कैसे थे। इसका रिसर्च गैप का टेंशन लीजिए, मेनली यहाँ पे गाइड ही वो करके निकाल देंगे, बस वही बोला, सिंपली एक वर्ड ऐड किया बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, कंप्लीट नया रिसर्च गैप अपने आप तैयार हो गया है। और सब उसके बारे में आपको बस लिखना है। अब देखिए उसमें और अब करते क्या है, अब कैसे करेंगे उसको समझिए। देखिए टॉपिक सिलेक्शन हो गया, रिसर्च गैप का काम हो गया, अब मेनली थीसिस लिखना रहता है हम लोग को, पीएचडी में था आपको आइडिया है। अब थीसिस लिखने समय क्या करेंगे हम लोग, अपना थीसिस को 6, 7, 8 जितना यूनिवर्सिटी आपका चैप्टर आपको अलाउ करने दे उतना चैप्टर में बांट देते हैं। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर नो डाउट इंट्रोडक्शन का चैप्टर होगा, उस इंट्रोडक्शन में पूरा रामायण कहानी लिखते हैं कि यूपीआई का क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कब लॉन्च हुआ था, किस कंट्री में लॉन्च हुआ था, क्या बेनिफिट, दुनिया भर का चीज लिखेंगे। फिर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को बताएंगे भाई ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, इस स्टेट में है, ऐसे ऐसे स्टेट का कल्चर है, ये है वो है, बिजनेस इतना फेवरेबल है नहीं है, ये सब पूरा लिखेंगे। उसके बाद फिर और 4-5 चैप्टर जो होगा उस सब में यही सब लिखेंगे, यूपीआई का मेरिट डिमेरिट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दुनिया भर का रामायण कहानी लिखेंगे। ठीक है, 8 चैप्टर अगर आप लेते हैं तो 7 चैप्टर आराम से लिखा जाएगा। एक चैप्टर जहां पर आके आप फंसिएगा वो है आपका हाइपोथेसिस का चैप्टर। हम उम्मीद करते हैं कि आप हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ के आए होंगे अपना एमकॉम में, अपना यूजीसी नेट एग्जाम में भी पढ़े होंगे। अगर आपको हम समझाएं हाइपोथेसिस को लेकर के, तो हाइपोथेसिस समझ लीजिए सिंपल एक ऐसा क्लेम है, जिसको आपको टेस्ट करना भी बाकी है। सिंपल जनरल मीनिंग उसका ये होता है, अगर एक लाइन में निकालो उसका मीनिंग तो ये मतलब होता है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस का सिंपल मतलब होता है भाई कि ऐसा क्लेम जिसको अभी टेस्ट करना बाकी है। जैसे कि आप यूपीआई का जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं कि भाई यूपीआई बिजनेस को बूस्ट कर रहा है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये तो आप क्लेम किए ना, अब इसको प्रूफ हुआ है क्या ये कि कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो आप रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ना कंक्लूजन में रिपोर्ट लिख के दीजिएगा कि हाँ कर रहा है कि नहीं। कहते आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब अगर आप ये क्लेम किए कि भाई यूपीआई बिजनेस को बूस्ट कर रहा है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में तो करना ही चाहिए 100%, नहीं कुछ ही नहीं है। आपका ये काम नहीं है जो आप क्लेम किए वो 100% वर्क करे ही नहीं। आपका काम होगा पीएचडी में कि भाई जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, बस वो आपको प्रेजेंट करके देना है। समझ में? ये नहीं कि जो आप क्लेम कर दिए वो सही ही होना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप गलत भी हो सकते हैं। ठीक, तो मेनली आपका काम होता है भाई कि जो सच्चाई है वो आपको मतलब बताना है। अब दिक्कत कहां आता है, तो दिक्कत आता है समझ लीजिए आपका उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने में। अब उसको कुछ भी आए मान लिख के प्रूफ नहीं कर सकते। प्रूफ करने के लिए आपको प्रॉपर बैंक का डेटा लाना पड़ेगा। अब बैंक वाला भी ऐसा नहीं कि भाई जाइएगा तब वो तुरंत डेटा, नहीं, ऐसा डेटा नहीं देगा वो। आप यूनिवर्सिटी का अपना एचओडी से स्टैम्प पैड में लिखवा के ले जाइएगा तो जाके वहां दीजिएगा तब वो डेटा देगा, वरना ऐसे मुंह उठा के चले जाइएगा कॉलर उठा करके ना, तो जब बोले बाबू जैसे चल के आए ना वैसे चुपचाप वापस जाओ, इससे पहले हो जाए। तो ऐसे वो डेटा नहीं देता है, तो आपको प्रॉपर बैंक सबका डेटा कलेक्ट करके लाना पड़ेगा। उसके बाद उसको प्रॉपर जो स्टैटिस्टिकल टूल सब होता है ना, अलग अलग जो टेस्ट सब है तो आप पढ़े होंगे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मीन, मीडियन, मोड, जितना मतलब जो टेस्ट डिमांड करेगा उसके हेल्प से आपको टेस्ट को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा प्रॉपर वे में। ठीक है, अलग अलग डेटा को, एकदम फैक्चुअल डेटा। तो मेन यहीं पर आके बच्चा सब फंसता है। तो मेनली होता है ना, यही करना होता है आपको अपना पीएचडी में। मेन सब कुछ लिख लीजिएगा, मेन हाइपोथेसिस पे आके फंसेगा। हाइपोथेसिस सेलेक्ट करने के बाद आपको उसको प्रॉपर डेटा कलेक्ट करके अलग अलग जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है, सॉफ्टवेयर सब का भी इस्तेमाल कीजिएगा, वो धीरे धीरे सीख जाइएगा बच्चों। अलग अलग सॉफ्टवेयर बना हुआ है जैसे एक्सेल, एसपीएसएस, ये सब सॉफ्टवेयर का हेल्प से आप अपना डेटा को एनालाइज करके प्रूव कर लीजिए, वो कंप्यूटर कर देगा, धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा। बट बेसिक अभी बस इतना ही समझिए। और एक बात याद रखिएगा, टॉपिक सिलेक्शन से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना। नो डाउट रिजेक्ट भले आपको रिजेक्शन में डाल दिया जाएगा, पर आपको गाइड अलग टॉपिक अलॉट भी आप कर भी करेंगे, पर उसके बाद भी कुछ चीज आपको टॉपिक एक्सेप्ट करने से पहले ना पता होना चाहिए, वरना
बाद में पछताइएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। इसमें तो इतना ही बच्चों, दूसरा वीडियो जाके जरूर देखिएगा, वरना हम ऑनेस्टली बता रहे हैं, बाद में रिग्रेट कीजिएगा। भले आप सीरियस लीजिए मत लीजिए मेरे बात को, लेकिन यकीन मानिए यही सच्चाई है। वरना वरना आप जो सुनते होंगे ना कि पीएचडी का काला कड़वा सच्चाई जो कोई नहीं बताते, कड़वा सच्चाई पीएचडी बस इतना ही है। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देखिए अल्टीमेटली आप कोई भी यूनिवर्सिटी में रहिए, सेंट्रल स्टेट कोई भी यूनिवर्सिटी में रहिए, देखिए नो डाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी आपको तो एक्सपोजर देगी, बट मेन मेहनत ना बच्चों खुद करना पड़ता है। इसे तो 5 साल मिलता है वो हाथ पैर मारने के लिए, 5 साल इसीलिए तो मिला था, हाथ पैर मारो। तो टेंशन नहीं लीजिए, आज का डेट में तो यूट्यूब है आपका, गूगल है, दुनिया भर का एआई है, ये सब काफ़ी हेल्प कर देता है ये लिखने उखने में, ठीक है। तो मेन सिलेक्शन हमें ध्यान में रखिएगा, बाकी कैसे होता है वो तो आपको आप अच्छा से बता दिए। और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसमें इतना ही, धन्यवाद।